ये कहानी स्टोइकवाद के जनक जैनों की है, जिन्होंने लगभग सब कुछ खोकर अपना ये दर्शन दिया था जिसे स्टोइकवाद कहते हैं, जिसे स्टोइकवाद के नाम से जाना जाता है। जैनों एक व्यापारी थे जो अक्सर अपने व्यापार के चलते समुद्री यात्राएं करते थे। एक बार वे समुद्र में अपनी बहुत सारी वस्तुओं और धन के साथ यात्रा कर रहे थे और अचानक से मौसम में बदलाव होने शुरू हो गए और समुद्री तूफान आने लगा, जिसकी वजह से जैनों घबराए और उन्होंने अपने धन संपत्ति को बचाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन समुद्री तूफान की वजह से जहाज समेत उनकी लगभग सारी धन संपत्ति और वस्तुएं उस तूफान से समुद्र में डूब गई और किसी प्रकार अपने यथासंभव प्रयास करके जैनों समुद्र तट तक पहुँचे और अपनी जान बचाने में सफल रहे। जैनों ने अपना जीवन तो बचा लिया था, लेकिन उनकी लगभग सारी संपत्ति समुद्री तूफान में डूब चुकी थी। जैनों अक्सर पुस्तकों का अध्ययन करते थे। उनकी दर्शन में काफ़ी गहरी रुचि थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने दर्शन का काफ़ी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने स्वयं के विचार और सिद्धांतों को एक नए दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ, जिसे स्टोइकवाद के नाम से जाना जाता है। स्टोइकवाद एक दर्शन है जो कि वैराग्य से मिलता जुलता है। इस दर्शन को प्रस्तुत करने के बाद जैनों ने कहा कि वो समुद्री यात्रा उनके लिए काफ़ी समृद्ध साबित हुई। स्टोइकवाद का दर्शन वैराग्य से मिलता जुलता है, जो कि आपको स्थिर होना सिखाता है जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, लाभ हानि में। जब तपस्वी अक्सर वनों में तपस्या के लिए जाया करते हैं अपने साथियों के साथ, तप करते करते उनका शरीर सूख जाता है। अक्सर लोग और संगी साथी उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी तपस्या कर ली है, उनका शरीर सूख चुका है, देह सूख चुका है, जबकि इस सम्मान का उनके लिए कोई भी प्रयोजन नहीं है। चाहे व्यक्ति धन त्यागे या न त्यागे, आवास त्यागे या न त्यागे, लेकिन उसे एक झूठी प्रतिष्ठा अवश्य त्यागनी चाहिए। जो कार्य मनुष्य से क्षुधा या भूख नहीं करवा सकती है, वो कार्य मनुष्य से एक झूठी और खोखली प्रतिष्ठा करवा देती है। इस झूठी प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को क्या कुछ नहीं करना पड़ सकता है, इसलिए इसका मोह त्यागना आवश्यक है। इसी प्रकार स्टोइकवाद आपको स्थिर होना सिखाता है। स्टोइकवाद नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के लोग स्तंभों के पास बैठकर इस दर्शन की चर्चा किया करते थे, या कुछ लोग मानते हैं कि इसकी चर्चा सबसे पहले स्टोवा में हुई थी, जहाँ से इस दर्शन की शुरुआत हुई, इसलिए इसका नाम स्टोइकवाद पड़ा। स्टोइकवाद सभी के लिए उपयोगी और उपलब्ध रहा है, वो चाहे गुलाम एपिक्टेटस हो या सम्राट ऑरिलियस। स्टोइकवाद के बारे में कहा जाता है कि ये दर्शन से अधिक एक अभ्यास है, जिसे अभ्यास से सीखा जाता है। इसमें कुछ गुण और अभ्यास आवश्यक हैं। स्टोइकवाद कहता है कि हमारे सुख दुख का स्रोत हम स्वयं हैं। दुनिया से हमारी तरफ क्या आता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। यह हमें अल्प में संतुष्ट रहने को कहता है और
संतुष्टि किसी बाहरी चीज़ से नहीं, पूर्ण रूप से आंतरिक रूप से आप में उत्पन्न होती है, किसी भी बाह्य चीज़ से या बाह्य स्रोत से नहीं। इसका मुख्य स्रोत मनुष्य स्वयं है। सुख और समृद्धि हमेशा छोटे छोटे कदमों से प्राप्त होती है और ये वास्तव में छोटी बात नहीं है। जितना आप कम में संतुष्ट रहें उतना ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में अन्य मूल्यों के लिए भी स्थान होना चाहिए। आप अपने जीवन को अनावश्यक चीज़ों से कभी भी ना भरें। स्टोइकवाद कहता है कि आपका वास्तविक मूल्य स्वयं आपके होने से है, न कि किसी बाह्य वस्तु से। और इस बात पर विचार करने को कहते हैं कि जिस भी बाह्य चीज़ों की वजह से आप अपना मूल्य समझते हैं, अगर वो खो जाएं तब आपका क्या मूल्य है। और ये जो बुरे से बुरा हो सकता है उसके लिए तैयार रहने को कहते हैं। उस घटना के घटित होने की प्रतीक्षा क्यों की जाए। स्टोइकवाद हमें जीवन में स्थिर रहना सिखाता है, एक चट्टान की तरह जिस पे लहरें बार बार पड़ती हैं, लेकिन चट्टान स्थिर रहता है। लहरें उसके आसपास घूमती हैं और निकलती रहती हैं, लेकिन चट्टान अपनी स्थिरता बनाए रखता है। ये दर्शन जिनके द्वारा निकला है उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, अपनी लगभग सारी संपत्ति खोनी पड़ी है। तो इसलिए ये सिद्धांत स्थिरता सिखाता है। ये दर्शन काफ़ी अनुभव और ज्ञान प्राप्त करके जैनों ने दिया था। इसके बाद मनुष्य दो ही चीज़ें करता है, या तो चीज़ों का प्रत्युत्तर नहीं करता, या तो सबसे बेहतर जवाब, सबसे बेहतर प्रतिक्रिया करता है, या सबसे बेहतर प्रत्युत्तर देता है। स्टोइकवाद कहता है कि दुनिया के बाहर की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार का धन आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। जीवन में संतुष्ट सिर्फ वही लोग होते हैं जो जीवन को पूरे आर्जव के साथ जीते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जीते हैं। संतुष्टि वही लोग प्राप्त करते हैं जिनके प्रयास में ईमानदारी हो।